एक के बाद एक बर्बाद होते शहर और तबाह होते लोग। रूस और यूक्रेन की जंग में अब बेहद खौफनाक तस्वीरें आने लगी हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक की लड़ाई में यूक्रेन को $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक सड़कों, पुलों, अस्पतालों और दूसरी इमारतों को हर शहर में नुकसान पहुंचा है। मारियुपोल में रूसी सेना जबरदस्त तबाही मचा रही है। देखिए, हवाई हमले में कितना बड़ा गड्ढा बन गया। ये कल्पना करना भी खौफनाक है कि यहाँ कितना बड़ा बम गिराया गया हो। मारियुपोल में हो रहे हमलों में लोगों की मौत भी डराने वाली है। यहाँ लोगों को सामूहिक कब्रें बनाकर दफनाया जा रहा है। जैटोमीर के हवाई हमले में 3 नागरिकों की जान चली गई। उधर कीव पर कब्जे की लड़ाई को लेकर दोनों तरफ से मोर्चाबंदी की जा रही है। रूस ने कीव, खार्किव, चेरनिहिव, सुमी और मारियुपोल से निकलने के लिए आज से कॉरिडोर खोल दिया। सुमी से पिछले 2 दिनों में करीब 80,000 लोगों को निकाला गया है। 15 दिनों की इस जंग में अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। एक दिन पहले टर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत में युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। बैठक के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूस के साथ समझौता करना बेहद मुश्किल है। रूस को कमजोर करने के लिए एक तरफ यूरोपीय देशों की तरफ से रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। कीव बॉर्डर से श्वेता सिंह, राजेश पवार और पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, आज तक। मारियुपोल में अस्पताल में हमले को लेकर रूस को घेरा। उन्होंने रूस के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का आह्वान भी किया। Що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Європейці, українці, маріупольці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. रूस का ऑपरेशन कीव और आगे बढ़ चला है। कीव में राजधानी के चारों ओर रूसी सेना का जमावड़ा दिखता है। जैसे ही कर्फ्यू होता है, आपको शहर में बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, तो कीव में ही हूं, लेकिन बस 1 मिनट पहले मैं कीव वापस पहुंची हूं। ब्रोवरी के इलाके में मैं गई थी आज। शशि, वहां की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे आज तक पर, लेकिन ये जो ब्रोवरी का इलाका है ना, ऐसे समझिए कि इरपिन हम इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, जहां पर जो रूसी सेना है वो आगे बढ़ रही है। रोकने के लिए ब्रिज को तोड़ना पड़ा है। अब ये पूर्वी हिस्सा है, कीव ओब्लास्ट के अंदर आता है, और ब्रोवरी का जो ये इलाका है वो वहां से टैंक रूस के आगे आ रहे थे और उन टैंकों को एम्बुश कर दिया जो यूक्रेन की सेना है उसने, और 5 टैंक बताए जा रहे हैं रूस के वहां पर ध्वस्त हो गए हैं। ठीक गोलाबारी की जगह पर जहां से शुरू हो रहा था वहां पर हमें रोका गया, क्योंकि उसके आगे गोले पड़ रहे थे उस समय, तो उसके आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। जो यूक्रेन के सैनिक है ना, उन्होंने भी जो रेलवे लाइन है, थोड़ी ऊंची पटरी ऊपर से गुजरती है, उसके ऊपर पोजीशंस ले रखी थी, वहां तक हम गए थे, लेकिन यूक्रेन के टैंक्स वहां पर खड़े थे। वहां से जवाबी कार्रवाई हो रही थी, और इस जवाबी कार्रवाई में 5 टैंक जिसे मारा गया, जिसे ध्वस्त किया गया था, और एक रेजिमेंटल कमांडर जो कि रूसी सेना का था, वो भी इस आक्रमण में मारने का दावा किया यूक्रेन ने। तो खतरा हर दिशा से अब यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए आगे बढ़ रहा है। इरपिन हमने आपको बताया, ये वाला इलाका हो गया। कीव ओब्लास्ट यानी एक तो बूचा हो गया, साथ में ये ब्रोवरी का जो इलाका हम आपको बता रहे हैं। अब ये भी है कि दक्षिण से भी कीव की ओर जो फौजें हैं वो बढ़ रही हैं। तो एक तरह से समझिए कि घेराबंदी जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन रूस अपनी रफ्तार से धीमे बढ़ रहा है। चाहे इसे रणनीति देखें, चाहे इसे हम उसको शायद वो नहीं बढ़ पा रहा हो, रेजिस्टेंस मिल पा रहा हो, उस नजरिए से देखें, लेकिन अपनी रफ्तार से धीमा है।